हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइस यार देखो, बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट है गार्डर फंडिंग का अकाउंट लेने के बाद जो है उनको ये नहीं पता चल रहा है कि MT5 में ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, क्योंकि जो एक्सनेस या फिर कोई दूसरा एप्लीकेशन जो वो पहले यूज़ करते थे या सी ट्रेडर यूज़ करते थे वो लोग, जहाँ पे वो ट्रेड लेते थे, उसका जो इंटरफेस था थोड़ा सिंपल होता था और वहाँ पे जो है ट्रेड लेना इजी होता था। ठीक है, सो ये जो वीडियो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको MT5 का जो एप्लीकेशन है वो यूज़ करना नहीं आता है। ठीक है, सो इसके डाउनलोड से लेकर इसके लॉगिन से लेकर मैं हर चीज़ एकदम ही डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखो और सीख लो कि कैसे आप MT5 में अपना ट्रेड मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और प्लेस कैसे करना है आपको सब बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले चलेंगे प्ले स्टोर में, क्योंकि देखो पिछले बार मैंने जो वीडियो बनाया था वो बनाया था अदर सोर्स के थ्रू कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है MT5 और MT4 को डिलीट मार दिया था, मतलब उसको बैन कर दिया था। तो जो प्ले स्टोर है और एप्पल स्टोर है जो, उसमें से MT5 और MT4 दोनों रिमूव कर दिए गए थे। और अभी जो है 4 महीने हो गए ऑलमोस्ट कि MT5 वापस आए उसके, लेकिन MT4 अभी तक वापस नहीं आया है। सो यही एक पर्पस था कि मैंने वो वीडियो बनाया था। ठीक है, तो अब आप प्ले स्टोर में आने के बाद सिंपली आप सर्च करना है MT5। ठीक है, MT5 सर्च करोगे तो ऐसा एक इंटरफेस आएगा। तो ये आप जो ये वाला एप्लीकेशन है वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, सिंपल है, आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली आ जाना है, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे आप टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में यहाँ पे 3 बार आइकन है। ठीक है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है ट्रेडिंग कर्स 85, जो भी नंबर है मेटा कोड्स का, ये डेमो अकाउंट है, वहाँ पे डेमो का लेवल लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो मैनेज अकाउंट लिखा है ब्लू कलर में, इसको आप टैप करना है। ठीक है, इसको टैप करने के बाद आपको अपने जितने भी अकाउंट अगर ऐड किए होंगे तो आपको दिख जाएगा, नहीं होगा तो एक भी अकाउंट शो नहीं होगा। तो टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे एक प्लस का आइकन है, आप वहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे फाइंड ब्रोकर करके ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है। यहाँ पे आप टाइप करोगे ORBEX, क्योंकि हमारा जो क्रेडेंशियल है वो बेसिकली ऑर्बेक्स सर्वर का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ऑर्बेक्स ग्लोबल ग्लोबल लिमिटेड। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे लॉगिन की जगह लॉगिन आईडी जो वो लोग प्रोवाइड किए उसको डाल दोगे और पासवर्ड की जगह पासवर्ड डाल दोगे और सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट लॉगिन हो जाने के बाद आपको सिंपली साइन इन कर लेना है। ठीक है, जैसे देखो ऐसा करे कुछ ऑप्शन आएगा। ठीक है, सिंपली साइन इन कर लेना है। अब साइन इन हो गया है। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ नीचे देखो, यहाँ पे कोड्स लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब कोड्स यहाँ पे जो लिखा है ये सब आपको लिस्ट दिखा है कि आपको कौन से पेयर पे ट्रेड लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे दिए होंगे, तो मैं सबसे पहले इनको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए सिंपली आपको पेंसिल वाले टॉप राइट साइड, टॉप राइट कॉर्नर में पेंसिल का आइकन है, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बिन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। मैं सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, करने के बाद सिंपली आपको डिलीट पे वापस उसी डस्टबिन वाले आइकन में क्लिक कर देना, डिलीट हो जाएगा। अब क्योंकि यूरो USD का चार्ट खुला हुआ है इसलिए उसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। फिर बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद हमने डिलीट कर दिया सब कुछ। अब आपको जो चाहिए आप उसको कैसे ऐड करोगे वो बताता हूँ। ठीक है, सिंपली आपको प्लस वाले आइकन में जाना है जो टॉप राइट साइड कॉर्नर में है। प्लस वाला आइकन में यहाँ पे फाइंड सिंबल करके लिखा होगा, वहाँ पे आप सर्च करना। जैसे मेरे को गोल्ड का चार्ट यहाँ पे ऐड करना है XAU USD, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया। सिंपली आपको ऐसे क्लिक कर दोगे तो हो गायब हो गया। ठीक है, तो वो जो है आपके लिस्ट में ऐड हो गया है, जो कोड्स लिखा रहता है ना वहाँ ऐड हो गया है। ठीक है, तो और भी कुछ ऐड करना चाहते हो वो भी है AUD, ये रहा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर। ठीक है, ये भी मैंने ऐड कर लिया है। तो आप वापस जब बैक जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों ऐड हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे करके ऐड और डिलीट करना है। सो हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया है। हमने जो चार्ट के लिस्ट है वो भी हमने ऐड और डिलीट कर लिया, मॉडिफाई कर लिया है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। अब चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, नीचे आप ऑप्शन देखो, यहाँ पे चार्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे आप जाओगे तो सिंपली चार्ट खुलेगा।
अगर आपको चार्ट स्विच करना है उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यूरो यूएसडी M15 करके लिखा है, ठीक है। वो टाइम फ्रेम है, वहाँ पे आप एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो 3 मैंने ऐड किए थे वहाँ पे आप ऐसे क्लिक करके डायरेक्ट जो है चार्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करते हैं चार्ट चेंज। अगर वो भी नहीं है तो आप कोड्स में जाइए, जाने के बाद जिसका चार्ट आपको ओपन करना है उस पर ऐसे सिंपली क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन जो है चार्ट करके लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देना, चार्ट खुल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया चार्ट कैसे हम ओपन करेंगे। फिर नीचे देखो आप ट्रेड लिखा हुआ है, ठीक है, सेंटर में। वहाँ पे आप जाओगे तो आपका बैलेंस दिखेगा आपको $5K, ठीक है, क्योंकि अगर आपने $5K का अकाउंट लिया होगा तो आपको 5K का बैलेंस दिखाएगा, ठीक है। हिस्ट्री में जाओगे तो यहाँ पे कितने पोजीशन ओपन है, फिर कितने ऑर्डर्स आपने लिए, फिर बाद में यहाँ पे टुडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो वो सब कुछ हो गया। अब चलते हैं कि हमें ट्रेड कैसे लेना है और उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहला तरीका है, आप कोई भी एक चार्ट में क्लिक कीजिए जिसमें आपको ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है। जैसे मेरे को XAU USD में ऑर्डर जो है वो प्लेस करना है, तो सिंपली ऐसे क्लिक करूँगा। तो पिछले बार हमने चार्ट ओपन किया था, यहाँ पे चार्ट का जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्लिक करके हमने चार्ट ओपन किया था, ठीक है। अब चार्ट ओपन करना तो हो गया। अब वहाँ पे ऊपर देखो उसके न्यू ऑर्डर्स करके लिखा हुआ है, तो वहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है ये इंस्टेंट एग्जीक्यूशन कर देगा, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे एस एल टाइप कर देना है एंड टारगेट प्राइस में आपका जो टारगेट है वो सेट कर देना है, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट अमाउंट आपको लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ हाँ, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के नीचे जो है ये लॉट साइज़ है, ठीक है। लॉट साइज़ अगर आपको बढ़ाना है तो ऐसे टाइप करके भी बढ़ा सकते हो, या फिर उसके राइट और लेफ़्ट में देखो, लेफ़्ट वाले जो है वो माइनस वाले बटन है, राइट वाले जो है प्लस वाले बटन है, ठीक है। ये प्लस, सिंपली ऐसे प्लस दबा के प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात हो गई ये, यहाँ से हम अगर ऐसे बाई पे क्लिक करेंगे तो ये बाई हो जाएगा मार्केट प्राइस पे। तो यहाँ पे देखो मेरा जो ऑर्डर है वो बाई हो चुका है। अब ये था फर्स्ट तरीका कैसे हम लोग ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं मार्केट प्राइस में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ये था। अब सेकंड ऑप्शन, हम डायरेक्टली चार्ट में जाके भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टॉप राइट साइड कॉर्नर में एक स्क्वायर बॉक्स जैसा ऑप्शन होगा, ठीक है। वहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बटन जैसा कुछ खुल के आएगा, ठीक है। राइट साइड में जो है वो बाई का बटन है, लेफ़्ट साइड में जो सेल का बटन है। अब यहाँ पे सिंपल एक क्लिक करोगे तो वो बाई या सेल एक ही बार में हो जाएगा, और बीच में जो है वहाँ पे आपको लॉट साइज़ जो है वो मेंशन करना है आपको कि कितना लॉट साइज़ आपको लेना है, ठीक है। 0.10 मेरे को इतना लेना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको सिंपली बाई पे क्लिक कर देना। मैंने बाई पे क्लिक किया, एक्सेप्ट कर लेना है टर्म्स एंड कंडीशंस को एंड ओके दबा देना है। अब यहाँ पे ऐसे मैंने क्लिक किया, ये एक्सेप्ट करके बाई कर लिया सी। तो यहाँ 2 ऑर्डर्स टोटल मैंने कंप्लीट बाई कर लिया है, ठीक है। तो सेल के लिए भी आपको वही करना है, यहाँ पे सेल वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और लॉट साइज़ मेंशन कर देना है। ये था दूसरा तरीका। अगर आपको लिमिट प्राइस पे ऑर्डर डालना है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसको हम रिमूव कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये गलती से आपके टैप हो जाएगा तो एक कन्फर्मेशन आपसे नहीं मांगेगा सेकेंड टाइम में, वो डायरेक्ट जो है मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो सिंपली आप उसी स्क्वायर बटन पे वापस प्रेस करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा, मतलब हाइड हो जाएगा। फिर वापस प्रेस करो तो दिखने लगेगा, फिर वापस प्रेस करोगे तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के लेफ़्ट साइड में एक क्लॉक जैसा गोल सा सिंबल है, उसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइमर जैसा कुछ लाइन आएगा, ठीक है, लाइन। तो जो करंट मार्केट है उसके ऊपर अगर आप ले जाओगे तो सेल का ऑप्शन आया, क्योंकि उसके ऊपर मतलब मार्केट में जब भी जैसे ये है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एक छोटा सा गैप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैंने ये प्लेस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे देखो राइट साइड में नीचे नीचे यहाँ पे लिखा है सेल लिमिट SLTP। तो यहाँ पे सिंपली आपको एरो में क्लिक कर देना है और प्लेस कर देना है, ठीक है, डन। अब ट्रेड में आके आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ से सेल करना है इस एरिया से, ठीक है। तो यहाँ से जैसे यहाँ इस एरिया में जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सेल अपने ऑटोमेटिकली जो ब्रोकर है वो सेल कर देगा।
और अगर आप बाई करना चाहते हो तो सिमिलरली आप इसको उसी को ड्रैग करिए। जैसे ये नीचे वाला मान लो मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट आए तो बाई कर देना, सिंपली एरो पे क्लिक करके उसको। अच्छा, मॉडिफाई नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा, आपको एडिशनली डालना पड़ेगा। सो ये ब्लू लाइन अलग से आ गया है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे डाल देंगे। अब सिंपली हम उसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब ये जो है ऑर्डर प्लेस हो गया है, डन। अब ट्रेड में जाके आप देखोगे यहाँ पे सेल लिमिट और बाय लिमिट दोनों के दोनों प्लेस हो चुके हैं। अब इनको सिंपली जो रिमूव करना है तो यहाँ पे देखो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मैं डिलीट करके बताता हूँ आपको। ये देखो डिलीट कर दिया मैंने, जो सेल का ऑप्शन था वो मैंने डिलीट मार दिया है। तो वैसे आपको बाई का भी करना है। अब यहाँ पे अगर लिमिट में आपको एसएल और टारगेट प्राइस लगाना है तो सिंपली आपको उस लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे देखो एसएल लिखा है, तो ये हमारा एसएल है। फिर टारगेट टीपी पे क्लिक करोगे तो ये हमारा टारगेट प्राइस है। और ये आपका मान लो भी मेरा टारगेट है, तो ऐसे करके एरो में क्लिक करके आपको सिंपली मॉडिफाई कर देना है, ठीक है। मॉडिफाई हो गया। अब जो हमारा करंट ट्रेड जो ओपन है, ठीक है, अब उसमें अगर हमको एसएल और टारगेट प्राइस डालना है तो उसके लिए भी हमें सेम करना है। सिंपली एसएल पे जाना है, ये हमारा एसएल ऐसे सेट कर देना है, टीपी सेट कर देना है और एरो पे क्लिक करना है, ये हो जाएगा, ठीक है। मॉडिफाई हो गया। अब ये सब तो सेट हो गया। अगर आपको चार्ट के थ्रू ये सारे ऑर्डर्स को कैंसिल या क्लोज़ करना है, ठीक है, तो वो भी बताता हूँ मैं। तो ये जो मेरा बाय लिमिट था उस पे देखो डिलीट करके लिखा हुआ है, तो सिंपली आप उस पर क्लिक करोगे, डिलीट का कन्फर्मेशन आएगा, डिलीट हो गया, देखो ऑर्डर प्लेस किया हुआ नहीं है। अब अगर आपका ये जो 2 पोजीशन है ये ओपन किया हुआ है, ठीक है, ओपन किया हुआ है, इसको अगर आप चार्ट के थ्रू ही डिलीट करना चाहते हो तो आपको कोई भी एक लाइन में क्लिक कर देना है, क्योंकि ये इसी लिमिट का टारगेट प्राइस एसएल और जहाँ पे ये बाई हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्लोज़ पे क्लिक करोगे तो सिंपली ये क्लोज़ एट प्रॉफिट करके एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है, डन। अब देखो यहाँ पे जो है प्रॉफिट मेरा बुक हो गया। आप हिस्ट्री में जाओगे नीचे तो देखो यहाँ पे $6 पे वो जो है वो मतलब क्लोज़ हो गया है, तो मेरा प्रॉफिट जो है $6 का बुक हो गया है, ठीक है। अब ये था एक तरीका कि हमें कैसे चार्ट के अंदर हमें क्लोज़ करना है, एसएल वगैरह लगाना है, ठीक है। ये तो हो गया, मैंने आपको 3 तरीके बता दिए आपको ऑर्डर प्लेस कैसे करना है। अब क्लोज़ करने के लिए दूसरा मेथड है, आपको सिंपली जो जैसे यहाँ पे $23 करके प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पे लेफ़्ट स्वाइप करना है। लेफ़्ट साइड स्वाइप करने के बाद पेंसिल के लेफ़्ट साइड में जो पेपर जैसा कुछ टिक मार्क का ऑप्शन है वहाँ पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लोज़ विथ प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट चल रहा है वो दिखाएगा, वहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे डन हो गया, ठीक है। सो अगर मान लो आपने जो है मल्टीपल ट्रेड वो ट्रेड कर रखा है, आपको बल्क ऑपरेशन करना है, ठीक है, एक ही बार में सारा जो ट्रेड है वो क्लोज़ करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पहले मल्टीपल टाइम्स वो कर लेता हूँ, ठीक है। सो एक और कर लेते हैं। हाँ, एक और चीज़, जो बाय लिमिट है इसमें जो आप देख सकते हो बाय लिमिट 0.1 है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आपको स्क्वायर वाले में आप सिंपली चेंज कर दोगे तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने स्क्वायर वाले जो ऑप्शन है उसमें 1 लॉट साइज़ रखा था, तो बाय लिमिट में भी अभी 1 दिखा रहा है मेरे को, ठीक है। इसको चेंज करके अगर 0.01 में लिखता हूँ, ठीक है, तो ये देखो बाय लिमिट 0.01 दिखा रहा है मेरे को। तो ऐसे करके जो टाइमर है, मतलब जो आप सेल लिमिट लगाना चाहते हो, सेल लिमिट या बाय लिमिट, तो उसका जो लॉट साइज़ है वो ऐसे एडिट करना है आपको, ऐसे चेंज करना है, ठीक है। तो हो गया। अब बल्क ऑपरेशन दिखा रहा था मैं, तो आपको सिंपली यहाँ पे जो बहुत सारे पोजीशन मेरे ओपन है, अब इनको मैं डायरेक्ट क्लोज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉफिट है चल रहा है, तो उसके ऊपर एक 3 डॉट आइकन है, ठीक है, पोजीशन लिखा है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में 3 डॉट आइकन है। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पे क्लोज़ ऑल पोजीशन, क्लोज़ प्रॉफिटेबल पोजीशन, क्लोज़ ऑल पोजीशन पे क्लिक करोगे तो सारे पोजीशन क्लोज़ हो जाएंगे। क्लोज़ प्रॉफिटेबल पोजीशन पे क्लिक करोगे तो जितने भी प्रॉफिट में, देखो अभी एक ही प्रॉफिट में चल रहा है ना, तो क्लोज़ प्रॉफिटेबल पोजीशन पे क्लिक करूँगा तो ये क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, पता नहीं कुछ इशू हो गया है। तो अब फिर से करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये बाय कर लेते हैं बहुत सारा, ठीक है।
तो ये सारे के सारे लॉस में चल रहे हैं। यहाँ पे सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक कर देना, क्लोज़ ऑल पोजीशन करके करोगे तो सारे जो पोजीशन है वो एक ही बार में क्लोज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोज़ हो गया। आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, पोजीशन में टुडे करके जाओगे, जितने भी ऑर्डर्स है सब यहाँ दिखेंगे। और जो दूसरा ऑप्शन था वो, अगर मान लो आपने बहुत सारे ऑर्डर्स लिए हुए हैं, ठीक है, और जो प्रॉफिट में चल रहे हैं सिर्फ उनको आप क्लोज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप जो है बल्क ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये था सिंपल जो MT5 है, ऐसे करके आपको यूज़ करना है और ऐसे ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको और भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है। सो एक और चीज़, अगर आपको इसके चार्ट या फिर और भी कुछ एडिट करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले चार्ट पे सिंगल क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप मल्टीपल टाइम फ्रेम जो है वो स्विच कर सकते हो। यहाँ पे शेप्स वगैरह भी है, वो भी कर सकते हो। तो और अगर आपको टाइम फ्रेम मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे जो क्लॉक वाला आइकन है उसके साइड में जो M15 लिखा है उस पर लॉन्ग प्रेस करके, मतलब ऐसे सिंगल प्रेस करोगे, यहाँ पे देखो बहुत सारे टाइम फ्रेम सिलेक्ट किए हुए ऑलरेडी आएंगे, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में जो सेटिंग का ऑप्शन है वो आएगा, यहाँ से आप अपना टाइम फ्रेम जो है वो सेट कर सकते हो, क्योंकि मतलब ऐसे ही शॉर्टकट है। जैसे अब मैं यहाँ पे टैप करूँगा स्क्रीन पे कहीं भी, तो ये शॉर्टकट जो ओपन है यहाँ पे जो लिस्ट है टाइम फ्रेम्स का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको चार्ट के बार के कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आपको जो शेप है उसके नीचे वाला ऑप्शन पे जाना है। उस पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो आप एकदम नीचे जाओगे तो कलर कस्टमाइजेशन करके लिखा है, यहाँ पे आप अपना जो कलर कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों का अलग हुआ, ग्रीन और रेड दिखा रहा होगा, मैंने अपना जो कलर कस्टमाइज़ किया था तो ऐसा इसीलिए है, ठीक है। सिंपली आपको सेव कर देना, वो सेव हो जाएगा, फिर बैक जाना है तो आपका जो ये सेव हो जाए। तो ये था सिंपल MT5 यूज़ करना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है बाकी सभी ब्रोकर से, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना है। अगर आपको और भी कुछ डाउट होता है तो आप लोग पूछो, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।